बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की कि 100 दिन का वादा पूरा करेगी सरकार, क्योंकि 100 दिन का जो रोड मैप तैयार हुआ था उसमें 18 प्रकार के जो फैसले लेने थे उसकी कवायद स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और 2 नए एक्ट लागू हुए हैं। जो एक तो हरियाणा प्रदेश में जो गेस्ट टीचर है प्लस जो भी टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट जो फैकल्टी है, तो ये 2 नए एक्ट लागू हो चुके हैं। ठीक है, उसका लेटर जारी हो चुका है और वो लेटर जो जारी हुआ है वो 16 जनवरी को आपने देखा भी होगा। 16/1/2025 को 2 प्रकार के एक्ट जो लागू हुए हैं, तो जो गेस्ट टीचर जो कार्यरत हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, प्लस एक जो टेक्निकल एजुकेशन जो भी गेस्ट फैकल्टी है, तो इनको 2 नए एक्ट के माध्यम से इनको भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। ठीक है, और वो जो इन दोनों को जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा वही 15/8/2024 से ही लागू होगा। ठीक है, अब बात करें फाइनल एक्ट पास। सरकार की घोषणा क्या है? माननीय हमारे CM साहब ने स्पेशल कमिटमेंट किया था कि ये जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये सभी विभागों में लागू होगा, जिसकी भी 5 साल 15 अगस्त 2024 तक जिसकी 5 साल पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, 5 साल से ऊपर के जितने भी कर्मचारी हैं, तो जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट था लगभग मेरे ख्याल से 6 दिसंबर को लागू हुआ था। उसके बाद वो जो 240 दिन का मैटर था उसमें संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि 240 दिन का मैटर सभी को पता है कि विद इन 1 ईयर में 240 दिन होने चाहिए। तो 240 दिन पूरे नहीं होते थे, क्योंकि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का समय था, उसके बीच में 240 दिन होना चाहिए। जबकि बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जिन्होंने ज्वाइन किया था, मई, जून में किया था, ठीक है, अगस्त, सितंबर में किया था, तो उनके 240 दिन पूरे नहीं होते थे। तो इसमें जैसे रिक्वायरमेंट हुई कि इसमें ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश यानी कि इसमें संशोधन किया जाए, और वो जो संशोधन है वो उसका भी मेरे ख्याल से 27/12 को कर दिया गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे सभी के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चली। बहुत से मैक्सिमम विभागों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया है। कुछ एक ऐसे अब भी विभाग बचे हुए हैं, आए दिन रोज एक दो विभाग से लेटर जारी होते हैं, आप देखते हैं सारे। ठीक है, तो कुछ एक विभाग बचे हैं, उनमें भी वेरिफिकेशन चल रही है, उनके जो मूल दस्तावेज है उनकी जांच है, वेरिफिकेशन। उसके बाद लगभग 5 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट कन्फर्म दिया जाएगा। अब हम बात करें कि सरकार ने यानी कि माननीय CM साहब ने क्या कमिटमेंट किया था कि वे 5 साल के अंदर लगभग हम 2 लाख नई नियमित भर्ती करेंगे, पूरी नए जो रेगुलर कर्मचारी उनको लगाएंगे। तो 5 साल में 2 लाख का मतलब कहीं कहीं साल के 40,000 नए रिक्रूटमेंट, नए नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, तो जो भी साथी क्वालिफाई है, जो भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है, बहुत जल्दी उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। बहुत जल्दी आपका CET होने वाला है। CET के बाद में सारी नॉन टीचिंग की जितनी भी भर्तियां हैं CET ग्रुप की हैं वो सारी CET बेस पर होंगी। उसके बाद में एस्टेट होते ही, फिर उसके बाद में एस्टेट जब कंप्लीट होगा उसका एग्जाम आएगा, रिजल्ट होगा। उसके बाद में जितनी भी JBT टेस्ट ऑफ हरियाणा की है, PGT की है, TGT की है, जो भी शिक्षा विभाग की जो भी भर्तियां हैं वो पूरी की जाएंगी। तो लगभग 40,000 में मैक्सिमम कंडक्टर भी होंगे, ड्राइवर होंगे, ठीक है, क्लर्क होंगे, ग्राम सचिव, पटवारी, JBT, TGT, PGT और भी टेक्निकल भर्तियां LM, SA, MPHW होंगी। ये सारी जो भर्तियां हैं ये CET और एस्टेट के बाद होंगी। और जब वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद में लगभग मैक्सिमम जो विभाग है वहां आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। 0 से 5 साल के जो भी कर्मचारी हैं, जो नवनियुक्त कर्मचारी D ग्रुप के थे, उनको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। उसके बाद में वहाँ ऑलरेडी पहले से ही HKRN के कर्मचारी नियुक्त थे। अब उनको तो नहीं हटाया जाएगा जिनको 5 साल पूरी हो चुकी है, या जो Part 2 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनको भी नहीं हटाया जाएगा। तो कौन से कर्मचारी हटेंगे? वो यदि मान लो 2 कर्मचारी हैं जिनको 5 साल पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ भी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। जो पहले आया उसको पहले हटाया जाएगा, और हटाया कहाँ जाएगा? उनको केवल कुछ समय के लिए हटाया जाएगा, जब तक कि दूसरे डिपार्टमेंट में पद रिक्त की उनके पास डाटा नहीं पहुंचेगा। वहाँ डाटा पहुंचते ही उनको दोबारा से वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो लगभग थोड़ी सी सर्विस ब्रेक हो सकती है, बाकी उनको दूसरे वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में D ग्रुप के उस पद पर उनको नियुक्त किया जाएगा। और बाय द वे कुछ एक कैंडिडेट ऐसे रह भी गए
तो उनको जो 103 पदों पर जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने हैं वहाँ उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ उनको सबसे पहले उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पहले से ही वहाँ नियुक्त है। ठीक है, बाकी वहाँ भी लगभग वेरिफिकेशन चली हुई है। वेरिफिकेशन पूरी होते ही और हजारों की संख्या में शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, बिना पैसे का सब्सक्राइब है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है। उसके बाद में फिर कोई नई बढ़िया सी अपडेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।